Hello dear student, welcome again. Today I will discuss of the some of most important topic for you. देखिए जो कि इंटरमीडिएट में फेल हुए बच्चों हैं उनके लिए ये आज का क्लास है। देखिए आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फेल होने की वजह क्या है आपकी और क्या स्ट्रेटजी है जिससे आप दोबारा इस गलती को रिपीट ना करें। तो उसकी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। पहले तो हम बात करते हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चों की तरफ से आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो सिंगल सब्जेक्ट में फेल हैं वो क्या कर सकते हैं भाई। देखिए जो बच्चे सिंगल सब्जेक्ट में फेल हैं वो कर सकते हैं अपना किसी भी ओपन बोर्ड से सिंगल सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, या आप एक काम भी कर सकते हैं कि उसी बोर्ड से दे सकते हैं जिस बोर्ड से आप फेल हुए हैं। प्राइवेट मोड कर सकते हैं, यानी कि अगर सिंगल सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हुआ है तो वो प्राइवेट मोड से भी उसी बोर्ड से कर सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में उसके फॉर्म चल रहे हैं। अभी देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है, राइट, सीबीएसई बोर्ड का है और उसका 10th का एग्ज़ाम था, 10th में हुआ वो फेल, ठीक है, दो सब्जेक्ट में। किस सब्जेक्ट में? दो सब्जेक्ट में फेल हुआ। देन इसके बाद उसने डाला कंपार्टमेंट। क्या डाला? कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट डालने पर वो हो गया एक सिंगल सब्जेक्ट में पास। तो एक सब्जेक्ट में तो फेल होगा, राइट। जो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है वो भर सकता है एनआईओएस से। क्या? एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। आप एनआईओएस बोर्ड से भर सकते हैं। जो सिंगल या डबल सब्जेक्ट, और डबल वाला तो फेल ही है, सिंगल सब्जेक्ट वाला यहाँ से पास कर सकता है भाई, यहाँ से पास कर सकता है। ये दोनों ही बोर्ड के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो यूपी बोर्ड वाला हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाला हो, वो दोनों ही बच्चे यहाँ से पास आउट कर सकते हैं जो सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। या वो प्राइवेट मोड कर सकते हैं उसी बोर्ड से जिस बोर्ड से उन्होंने जो है अपना एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन दिया था, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे दो सब्जेक्ट या उससे अदर में फेल है, यानी कि प्रॉपर्टी वो फेल की लेकर बैठे हुए हैं, जो प्रॉपर ही फेल हो गए हैं, उनकी बात करेंगे। तो फेल स्टूडेंट के लिए भी ये एक अच्छा मौका है कि वो क्या करें, किसी ओपन बोर्ड से भर दें, किसी ओपन बोर्ड से भर दें। एनआईयूएस से चाहें तो एनआईयूएस से ही भर दें। अगर उनको ओपन बोर्ड पर ट्रस्ट नहीं है तो उसी बोर्ड से री एग्ज़ाम भर दें, तो वो री एग्ज़ाम फॉर्म भर जाएगा, दोबारा से एग्ज़ाम हो जाएंगे न्यू सेशन में, यानी कि जो सेशन अब आएगा उस सेशन में उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर वो इतना भी नहीं करें तो रेगुलर मोड नहीं भर सकते, तो प्राइवेट मोड चेंज कर कर अब वो प्राइवेट मोड की तरफ जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं बेटा? प्राइवेट मोड की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से भर सकते हैं। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, एक कैटेगरी को तो सिलेक्ट आउट करना पड़ेगा जिससे आपका काम चल जाएगा। यह है फेल वाले बच्चों की कैटेगरी के। फेल वाले बच्चे क्या करें? फेल वाले बच्चे वो करें कि या तो वो किसी ओपन बोर्ड से भर दें तो उनकी साल रिकवर हो जाएगी। अगर वो नहीं भर पा रहे हैं तो उसी बोर्ड से भर दें जिस बोर्ड से वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रेगुलर मोड पे भर जाएगा। अच्छा, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर उन्हें स्कूल नहीं जाना है तो प्राइवेट मोड से भर दें, उससे भी हो जाएगा। वैसे मोस्टली सीबीएसई वाले स्कूल कुछ हर जगह पर मिल जाएंगे आपको इस तरीके के स्कूल जिन्हें केवल स्कूल में डमी बच्चों को लेना होता है और उनका बिजनेस उसी से चल रहा है। क्योंकि आजकल मोस्टली इंडिया में क्या है कि स्कूलिंग एक बिजनेस बना दिया है, तो वहाँ पर आप डमी कल्चर की तरफ से ले सकते हैं सीबीएसई मोड वाले। अगर वो नहीं कर सकते तो आप उस तरीके से ले लीजिएगा प्राइवेट मोड से, तो वहाँ से भी हो जाएगा। दोनों तरीके से आप इसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल बात करता हूँ मैं कहीं नहीं जाते हुए यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करता हूँ। फिलहाल मैं यूपी बोर्ड पे ले लेता हूँ। मान लो यूपी बोर्ड वाले बच्चों का कि कोई बच्चा फेल हुआ, ठीक है, 2024 मेन एग्जाम में, मेन एग्जाम जो कि बोर्ड के थे। किसके थे भाई? बोर्ड एग्जाम थे जिनमें वो फेल हुआ 2024 के में। 12th का स्टूडेंट है। तो अब ये क्या क्या कर सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनआईयूएस को सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि ओपन बोर्ड से भर सकता है। दूसरा, उसी सेम बोर्ड से भर सकता है। क्या? सेम बोर्ड से भी भर सकता है। तीसरा, सेम बोर्ड रहेगा और मोड प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट से भर सकता है। इतने ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हैं, इनमें से किसी से भी कर सकता है। अच्छा, अब इनके बाद इनके अलावा करना क्या है? इनके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मैं इन सब को नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। आप मैं
इन सब में से किसी से नहीं करना चाहता, तो क्या करे कि वो कुछ ना करे, तो 10th से 12th ना देने का मूड हो तो 12th से कोई डिप्लोमा कर ले। ठीक है, क्या कर ले? डिप्लोमा कर ले, जिससे उसे आराम से किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी, वहां से बच जाएगा। और 10th का स्टूडेंट है तो हर हालत में भाई उसे फॉलो करना पड़ेगा। बट अब एक थंबनेल आपने जब देखा है तो थंबनेल में आपको एक एक चीज और दिख रही होगी कि ऐसी गलती दोबारा ना करें जिससे तुम्हें फेल का सामना करना पड़े। देखिए, इसके लिए एक मैं आपको बात कहूंगा कि आपके ईयर में होते हैं 12 मंथ। कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और जब आप एडमिशन ले चुके होते हैं तो 8 मंथ आपके पास रिमाइंडर बचते हैं, और इस 8 मंथ में आपको जो है अपनी फुल स्ट्रेटेजी बनानी होती है एग्जाम के लिए। तो मैं बता दूं कि आपको अगर कोई सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, या 12th का हो या 10th का हो, 12th वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, कि हमें पढ़ाई बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, तो बेटा ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है अपने आप को। मिड में से 30% सिलेबस को फॉलो करना है। ठीक है, 30% आपको फॉलो करना है सिलेबस को। यहां पर आपको यहां पर 30% फॉलो करना है, यहां पर भी 30% फॉलो करना है। कब फॉलो करना है? मिड सेशन। जैसे आप ये समझिए, जो मान लीजिए 12th है, 12th में मैथ के हैं 10 चैप्टर, मान लीजिए 10 हैं या 8 हैं, जो भी हैं, तो इसमें से 4, 5, 6 ये चैप्टरों को ठीक से पढ़ना है, सिर्फ इन चैप्टरों को ठीक से पढ़ना है। ऐसे ही इसमें हर सब्जेक्ट का 4, 5, 6 इन चैप्टर को मतलब इतना अच्छे से पढ़ना है कि कमांड बहुत तगड़ी हो जाए आपकी। जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और इनके बीच के चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो यानी 30% सिलेबस को आप मिड में से कवर कर लेंगे, तो गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको केवल और केवल 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने हैं। 10th वालों को देखिए, हर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं? 4 क्वेश्चन। एंड 30 आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्कूल की तरफ से। 5 मार्क्स के अगर आप 4 कर पाते हैं तो 20 हुआ, 30 यहां से हुआ, आपका हो गया 50, यानी कि आप पास हो गए। क्या हुआ? आप यहां से पास हो जाएंगे। 12th वालों को थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा भाई। 12th वालों को 33 मार्क्स का पेपर फॉलो करना पड़ेगा स्टेट बोर्ड में। अगर आप सीबीएसई में इस बात को लेते हैं, सीबीएसई में इस बात को लेते हैं, तो 20% आपको स्कूल की तरफ से मिलता है। यानी 20% आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, और 20 अगर आप करते हैं, 20% अगर आप करते हैं तो 40% पर आप भी पास हो जाएंगे। गलती क्या करते हैं हम लोग? गलती ये करते हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमारा प्रिपरेशन 0 होता है 12 मंथ के अंदर, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा 12 मंथ के अंदर प्रिपरेशन होना चाहिए 30%। कितना होना चाहिए? 30%। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो चैप्टर से रिलेटेड। भाई अब साल में 2 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओगे तो बेकार है आपका पढ़ना। मान लीजिए जैसे आप 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th में इजी चैप्टर कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे इजी चैप्टर मैट्रिक्स, मैथ की बात कर रहा हूं भाई, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। ऐसे ही इसे आप व्यू कहते हैं हिंदी में, यानी अगर कोई स्टेट बोर्ड का व्यक्ति देख रहा हो तो, और इसे कहते हैं सारनेक। ठीक है, अब ये 2 चैप्टर इतने इजी हैं कि अगर साल के 12 महीने में मैं इसे केवल और केवल 1 मंथ दे दूं तो मैं इन्हें अच्छे से रट पाऊंगा भाई। रट क्या, ऐसे पढ़ लूंगा जैसे इनका कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दो सेकंडों में उड़ा दूंगा। तो भाई ऐसे चैप्टर आपको हर सब्जेक्ट से निकालने हैं। लगभग 30% सिलेबस आपको निकालना है हर क्लास का, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। अगर 30% सिलेबस अगर आपने निकाल पाए और उससे अच्छे से कवर कर पाए, मान लीजिए उस 30% आपने परफेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? परफेक्ट कर लिया। तो गारंटी देता हूं आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। 30% से ही पास हो जाएंगे आप। आपको चाहिए 33%, बट 30% से ही पास हो जाएंगे। बिकॉज के कोई भी टीचर स्टूडेंट को फेल करना नहीं चाहता। अगर मान लीजिए आपको पासिंग मार्क्स 33 चाहिए और आपके आ रहे हैं 3,
तो कोई भी टीचर अगर 30 पर आपका नंबरिंग रुक रहा है तो 33 नहीं चाहेगा, वो इसे बढ़ाकर आपको 33 पर पहुंचा देगा। यानी 30 पर ब्रेक करना नहीं चाहेगा, वो आपको 33 पर पहुंचा देगा। ये एब्सोल्युटली राइट बात है, क्योंकि जब भी हम भी एग्जामिनेशन में जब भी बैठते हैं, बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, तो हमें भी पता होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए 100% बेस्ट करना होता है हमें। क्योंकि ये समझ लीजिए, जब हम चेक करने जाते हैं तो जो हमारे एग्जामिनेशन के जो कोऑर्डिनेशन के हेड होते हैं वो हमसे स्पष्ट कह देते हैं कि बच्चों का ख्याल रखना, इन बच्चों को अपना बच्चा समझकर कॉपी चेक करिएगा। ये स्टेटमेंट हर एक उस केंद्र का होता है जहां पर कॉपियां चेक होती हैं। ये स्टेटमेंट है भाई, और इसी स्टेटमेंट के चक्कर में हमें जो है बच्चों को हर हाल में पास करना पड़ता है। यदि अगर बच्चा थोड़ा कैपेबल है तो, यानी उसके लायक है तो, अगर मान लीजिए वो बच्चा उसके लायक ही नहीं है तो वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके 100 मार्क्स का पेपर है, आपके आए 30 नंबर, तो हम इसे 33 कर देंगे भाई, 30 कर देंगे। मगर अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपके आए 3, तो हम इसे 33 नहीं करेंगे, इसे फेल ही करेंगे डायरेक्टली। इसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये आज के लिए बस इतना ही था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बात हमें बतानी थी कि किस तरीके से आप पास हो सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन में। और इन्हीं एग्जामिनेशन में हर एक एग्जाम में कर सकते हैं। पूरी बुकों को आप रटने की कोशिश ना करें। केवल और केवल अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, तो आप केवल और केवल 30% सिलेबस अपने ऑल ओवर सब्जेक्ट से कवर कर लें, वो आपके लिए काफ़ी है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि थोड़े से सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें पर कोई बच्चा परफेक्ट है जो अच्छे से कवर कर पा रहा है, तो वो बेस्ट कैसे करेगा? तो बेटा उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनानी है। उसके लिए क्या होगा, अपने सिलेबस को पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 3 पार्ट में, और 3 पार्ट के लिए क्वार्टरली उसे फाइट करिए, यानी 3 मंथ में फाइट करिए। 9 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कवर होगा और 2 मंथ के अंदर उसको आप रिवाइज करिए। देन रिवाइज करने के बाद उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, देन आप परफेक्ट जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी फुल स्ट्रेटेजी कि हाउ टू इंक्रीज योर जो है रिजल्ट, कि आप किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दोबारा गलती ना करें। दोबारा वही गलती है कि अगर आप अपने आप को बेस्ट साबित नहीं करेंगे तो वो गलती मानी जाएगी। और गलती कैसे होगी? आप सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम हॉल में कुछ करेंगे नहीं, और जब एग्जाम हॉल में कुछ करेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट होगा 0। तो उससे बचिए और अपने आप को बेस्ट साबित करिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। व्हाट्सएप नंबर की आप हर बार मैं कहता हूं आपसे कि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मैसेज हो, इस पर छोड़िएगा, क्योंकि अब तक जितना भी आपने क्वेश्चन किया उसका सटीक आंसर हम लोगों ने दिया, और शायद ही मानता हूं कि मेरी जो कमेंटमेंट थी उसमें कोई गलती हुई है। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंडिया के हैं तो ये नंबर आपका इंडिया का कोड है, इसको याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, कोई भी क्वेरी है, कोई भी मैसेज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। बाकी की अदर वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।